और न्यूज 18 बिहार झारखंड पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से जुड़ा बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर नाम के आगे सरनेम लगा चुके हैं। 2005 में मधेपुरा से उन्होंने चुनाव लड़ा था और उस वक्त चंद्रशेखर यादव के नाम से उन्होंने चुनाव लड़ा था। मंच से शिक्षा मंत्री ने झूठ बोला। आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि वो सरनेम नहीं लगाते हैं, ना चंद्रशेखर के आगे कुछ लगाते हैं, ना उसके कुछ पीछे लगाते हैं। लेकिन इस झूठ का खुलासा न्यूज 18 बिहार झारखंड कर रहा है। और जो तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये वही तस्वीर है जिसमें देखिए चंद्रशेखर यादव लिखा हुआ है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जब मधेपुरा से 2005 में चुनाव लड़े थे तो उस वक्त उन्होंने चंद्रशेखर यादव से चुनाव लड़ा था और मंच से शिक्षा मंत्री ने झूठ बोला है। उन्होंने कहा था कि वो सरनेम नहीं लगाते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी नेता निखिल आनंद ने 2005 के एक पैम्पलेट को ट्वीट किया है जिसमें चंद्रशेखर के साथ यादव सरनेम जुड़ा हुआ है। मंत्री जी ऐसा दावा कर चुके हैं कि वो अपने नाम के साथ अपना सरनेम नहीं लगाते क्योंकि ये जाति सूचक है। रजनीश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। तो रजनीश, जिस बात को लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर कह रहे थे कि वो जातिवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, वो खुद सरनेम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन ये जो तस्वीर है, जो पैम्पलेट है, वो उस झूठ का खुलासा कर रहा है। अब बिल्कुल देखिए, कल नालंदा खुला विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था और चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री के तौर पर वहां मंच पर पहुंचे थे। छात्रों को उम्मीद थी, प्रोफेसर या फिर रीडर हैं या कर्मचारियों को उम्मीद थी कि कोई नई घोषणा करेंगे मंत्री एज ए शिक्षा मंत्री के तौर पर। लेकिन मंत्री ने शिक्षा से जुड़े तमाम जो मुद्दे हैं उसको दरकिनार करते हुए रामचरितमानस, सुंदरकांड, मनुस्मृति और तमाम जो ग्रंथ हैं उसको सवालों में कटघरे में खड़ा कर दिया। कहा यह नफरत वाला ग्रंथ है। दूसरी तरफ जो अभी जातिगत जनगणना है, इसको लेकर इशारों में जनगणना का विरोध कर दिया और कहा कि जातिवादी सोच जो है इससे समाज बाहर नहीं निकला है और आज भी लोग जाति पूछते हैं। यानी मैं शिक्षा मंत्री हूं और मुझे जानिए कि मैं अपने नाम के आगे और पीछे सरनेम नहीं लगाता, यानी मैं सिर्फ चंद्रशेखर लिखता हूं। और जो लोग सरनेम जानना चाहते हैं, जाति जानना चाहते हैं, ऐसे में देश जो है ताकतवर नहीं बनेगा। लेकिन न्यूज 18 के पास जो हाथ पंपलेट लगी है उसमें 2005 में जब ये विधानसभा चुनाव लड़े थे, यानी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जब खड़ा हुए थे, तो इनका गिलास छाप चुनाव चिन्ह था और उस वक्त इन्होंने यादव का इस्तेमाल किया था। यानी इन्होंने सरनेम लगाया था। इन्होंने झूठ बोलकर जो छात्र हैं या जो अधिकारी हैं, जो शिक्षाविद हैं, उनको गुमराह किया कि मैं अपने नाम के आगे सरनेम नहीं लगाता हूं। लेकिन न्यूज 18 के पास जो भी पंपलेट है, आप साफ तौर से देख सकते हैं, उसमें इन्होंने चंद्रशेखर यादव लिखाया था। यानी जब भी चुनाव आएगा तो ये अपना सरनेम लगाएंगे क्योंकि वोट बैंक से इनको मतलब है और शिक्षा मंत्री अब सवालों के घेरे में है। शिप्रा, बिल्कुल। और उनके बयान के सामने आने के बाद कई सारे रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं रजनीश, खासतौर पर बिहार में। तो क्या कुछ अभी प्रतिक्रियाएं आप देख पा रहे हैं? देखिए, लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियां जो है इनको कटघरे में रख रही है, दूसरी तरफ कार्रवाई की मांग चल रही है। तो साधु संत भी अब इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो मशहूर कवि हैं कुमार विश्वास, उन्होंने भी ट्वीट किया है। तो कल से ही बयान के बाद ये जो है घिर गए हैं शिक्षा मंत्री। हालांकि उसके बाद ये कैमरे पर नहीं आना चाह रहे हैं। हमने लगातार संपर्क भी किया है। लेकिन रामचरितमानस, सुंदरकांड और मनुस्मृति जो चीजें लिखी गई है, जिस पर आज तक किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया और हिंदू धर्म के लिए एक तरह से कहिए पवित्र ग्रंथ माना जाता है, उसे इन्होंने अभिशाप करार दे दिया और नफरत वाला ग्रंथ करार दे दिया। जिससे अब जो छात्र संघ के नेता हैं उन्होंने भी, साथ ही एसटीईटी अभ्यर्थियों ने भी आंदोलन की चेतावनी दी है और शाम से पहले जो है कारगिल चौक पर सभी जुटेंगे और आज मंत्री का विरोध जताएंगे। शिप्रा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजनीश।